नमस्कार दोस्तों, ग्रीन रूट बाय रेखा में आपका स्वागत है। गमलों की दुनिया, यही टॉपिक है आज मेरी वीडियो का। दोस्तों, हम सब गार्डनिंग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी उलझन सबको यही होती है कि किस पौधे को किस गमले में लगाया जाए। आज मैं गमलों की पूरी जानकारी देने आपको जा रही हूँ। पौधे के लिए किस गमले को चुनना है। तो पहला हमारा जो गमला है वो सबसे पहले से चला आ रहा है, वो है मिट्टी का गमला यानी टेराकोटा के पॉट्स। ये पॉट सांस लेने वाले पौधों के लिए नेचुरल होते हैं, लेकिन जल्दी टूटने वाले होते हैं और पानी को सोखने वाले होते हैं। और एक समस्या इनके साथ यह भी आती है कि ये बरसात में इनका जो पेंट हम कराते हैं वो भी ख़राब होने लगता है और झड़ने लगता है इनका पेंट भी और इनकी मिट्टी भी। तो ये इसमें नुकसान है। तो देखिए, ये है हमारा मिट्टी का गमला। ये देखिए, मिट्टी का गमला है ये हमारा। ये कम से कम 12 इंच का होगा और इस पे जो पेंट हुआ है, देखिए ये यहाँ से ऐसे सब ऐसे करके ये झड़ जाता है बरसात के दिनों में। तो इसमें ये नुकसान होता है और ये पानी भी ज़्यादा सोखते हैं। दूसरे आए हमारे प्लास्टिक के गमले। प्लास्टिक के गमले हल्के रंग बिरंगे तो होते हैं, सस्ते भी होते हैं, लेकिन धूप में ये बहुत गर्म हो जाते हैं। जैसे हमारा ये प्लास्टिक का गमला है, ये प्लास्टिक का गमला है, ये प्लास्टिक का गमला है, ये छोटे छोटे से पॉट्स भी प्लास्टिक के हैं, ये भी प्लास्टिक का गमला है। देखिए, वाइट कलर का प्लास्टिक का गमला है ये। तो ये पॉट्स हमारे जो हैं रंग बिरंगे होते हैं, लेकिन इनका नुकसान क्या है कि ये गर्म हो जाते हैं। सिरेमिक गमले, तीसरे नंबर पे कौन से गमले आते हैं? सिरेमिक गमले। सुंदर और सजावटी, भारी और पानी रोकने वाले इंडोर प्लांट के लिए बेस्ट हैं। तो ये है, देखिए, सिरेमिक का गमला। ये सुंदरता में भी अच्छा है, पेंट इसमें ख़राब नहीं होता है। देखिए कितना सुंदर इसमें पेंट हुआ है और ये शुरू से ही काफ़ी समय से ऐसा ही है, ज़रा सा भी ये ख़राब नहीं हुआ। और ये भी क्या करते हैं कि पानी सोख लेते हैं ये भी। और इनमें पानी अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं तो वो ख़राब होने का डर रहता है। ये सुंदर और सजावटी भी होते हैं, लेकिन भारी होते हैं। इंडोर प्लांट के लिए ये बेस्ट होते हैं, जिन्हें ज़्यादा इधर से उधर ले जाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, क्योंकि हैवी होते हैं। तो इनको महिलाएं बहुत मुश्किल से उठा पाती हैं अगर बड़ा गमला हो तो। छोटे गमले तो हैंडल हो जाते हैं, लेकिन बड़ा गमला ये हैंडल नहीं हो पाता। तीसरा आया सीमेंट का गमला। ये देखिए, ये वाला सीमेंट का गमला है, ये बहुत ही भारी होता है। ये हम अगर उठाएंगे तो हमसे उठ नहीं पाएगा, और क्योंकि इसमें सीमेंट में रेत मिला होता है और ये वजनी हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेट इसमें हो जाता है। मजबूत तो होते हैं लेकिन लेकिन ये वेटी बहुत होते हैं। बड़े पौधों के लिए होते हैं ये परफेक्ट। बहुत भारी होते हैं, लेकिन मूव करना इन्हें मुश्किल हो जाता है, इन्हें हम मूव नहीं कर सकते। फिर आते हैं मेटल के गमले। मॉडर्न लुक, डेकोरेटिव, लेकिन गर्मियों में बहुत गर्म हो जाते हैं। ये भी गर्म हो जाते हैं, हालांकि इनका लुक बहुत मॉडर्न होता है। ये डेकोरेटिव होते हैं, सुंदर लगते हैं देखने में, लेकिन इनका जो होता है वजन बहुत ज़्यादा होता है मेटल का, और ये गर्मियों में गर्म हो जाते हैं। वुडन बांस के गमले। वुडन बांस के गमले वैसे तो इको फ्रेंडली होते हैं, यूनिक होते हैं, लेकिन ये जल्दी गलने सड़ने लगते हैं। अगर आप बांस के गमलों को बाहर बारिश में छोड़ देंगे तो ये गल जाएंगे बारिश से, तो ये इनकी ड्रॉबैक होती है। अब मैं बताती हूँ आपको कि किस पौधे के लिए कौन सा गमला आप रखें। देखिए, सैकुलेंट और कैक्टस, ये तो छोटे मिट्टी या सिरेमिक के गमले में आपको रखने चाहिए। या तो मिट्टी का गमला हो छोटा, ये सेरेमिक, जैसे ये वाला है सेरेमिक का गमला, छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। इसमें आप इनको लगा सकते हैं जो छोटे साइज़ के पेड़ होते हैं, जैसे कि सैकुलेंट हो गए, कैक्टस हो गए। और इंडोर प्लांट आप कहाँ रखेंगे और कौन से गमले में लगाएंगे? मनी प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, ये लिली प्लास्टिक या सिरेमिक के गमले में आप लगाएं। प्लास्टिक क्योंकि हल्के होते हैं प्लास्टिक के गमले में, तो ये प्लांट इनमें आप लगा सकते हैं और इंडोर में रख सकते हैं इनको। तो मनी प्लांट देखिए, जैसे ये वाला गमला है, प्लास्टिक का ही है ये। देखिए, ये प्लास्टिक का गमला है और इसकी शेप अलग है, तो ये हल्का, इसमें ये ऐसे करके लगा सकते हैं। इसके अलावा आप स्नेक प्लांट को भी लगा सकते हैं, पीस लिली को लगा सकते हैं। तो सिरेमिक के गमले का भी आप प्रयोग कर सकते हैं इंडोर प्लांट के लिए, लेकिन बेस्ट जो है वो मनी प्लांट, स्नेक प्लांट और ये पीस लिली जो लगाते हैं हमें प्लास्टिक के या सिरेमिक के गमले में लगाने चाहिए। फूलों के पौधे।
अब फूलों के पौधे आप कौन से गमले में लगाएंगे, जैसे गेंदा का पौधा हो गया, पिटूनिया का हो गया, गुलाब हो गया, मिट्टी या सीमेंट के गमले में इन्हें आपको लगाना चाहिए। सब्जियां कौन से गमले में लगा सकते हैं हम, टमाटर, मिर्च, बैंगन जैसे बड़े प्लास्टिक या सीमेंट के गमले में ये अच्छे रहते हैं, तो आप इनको थोड़े बड़े गमले में लगाएं। बड़े पौधे आप कौन से गमले में लगाएंगे, जैसे अशोक हो गया, फाइकस का पौधा हो गया नींबू के लिए, ये सब आप सीमेंट कंक्रीट के गमले में, जैसे ये वाला गमला है सीमेंट और कंक्रीट का रेत का बना हुआ, इस वाले गमले में आप सब्जियों को उगा सकते हैं। जो बड़े पौधे होते हैं उन्हें उगा सकते हैं, जैसे अशोक का पौधा बड़ा हो जाता है और फाइकस बड़ा हो जाता है, तो इनको आप पत्थर के गमले में ही उगाएं। गमलों की साइज़ क्या क्या आती हैं ये भी जान लीजिए। छोटे पौधे जो होते हैं वो 4-6 इंच के गमले में हम लगा सकते हैं। जैसे ये वाला गमला है 4 से 6, ये वाला तो बहुत ही छोटा है, ये छोटे छोटे इसमें हम कटिंग लगा सकते हैं। ये 3 इंच का गमला है, इसमें आप कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लगा दें और उसके बाद जब ये बड़ी हो जाए कटिंग तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं थोड़े बड़े गमले में, जैसे इसमें कर सकते हैं। ये हमारा 6 इंच का गमला है, ये भी 6 इंच का गमला है, तो इनमें आप छोटे पौधों को लगाकर उसके बाद मीडियम साइज़ के जो गमले हैं इनमें रिपोर्ट कर सकते हैं ये। और इसके बाद आता है 8 से 12 इंच का गमला। 8 से 12 इंच का गमला है, जैसे ये वाला गमला है वाइट वाला, ये इसमें आप मीडियम साइज़ के पौधों को लगा सकते हैं, तो वो उनकी ग्रोथ ठीक रहेगी। फिर हमारी आती हैं सब्जियां और बड़े फूल। ये आप कौन से गमले में लगाएंगे, ये आप लगाएंगे 12 से 16 इंच के गमले में। जैसे ये वाला गमला है ये 12 इंच का कम से कम है, आप 16 इंच का भी ले सकते हैं, क्योंकि इनका साइज़ जो है पेड़ों का थोड़ा बड़ा हो जाता है। पेड़ जैसे पौधे, जैसे अशोक ट्री हो गया, पेड़ जैसे जो बन जाते हैं, ट्री बन जाते हैं यानी कि जो, वो आपको 18 से 24 इंच के गमले में लगाने चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया गमलों का साइज़। 3 प्रकार के गमले, जैसे छोटा साइज़, मीडियम साइज़ और बड़ा साइज़ है, तो उसी हिसाब से आप गमलों में पेड़ भी लगाएंगे। छोटे पेड़ छोटे गमलों में, मीडियम पेड़ मीडियम गमलों में और बड़े पेड़ आप बड़े गमलों में लगाएंगे, तभी उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो पाएगी। गमले की मिट्टी और ड्रेनेज के बारे में जानें। गमले की मिट्टी जो है वो हर गमले के नीचे, एक तो पहली बात यह है कि छेद होना चाहिए और उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ ढक दें छेद के ऊपर, जिससे ये जो है पानी पूरा ना निकलने पाए नीचे, अच्छी प्रकार से ड्रेन तो हो जाए लेकिन पूरा पानी ना निकल पाए। सही पॉटिंग मिक्स रखें। जो आप मिक्सचर बना रहे हैं मिट्टी का, उसको आप बिल्कुल ऐसा रखें कि ड्रेन आउट हो जाए वो पानी। तो ड्रेनिंग वाटर आपको पॉटिंग मिक्स आपको रखना चाहिए। 40% इसमें आप गार्डन सॉइल ले सकती हैं इसे बनाने के लिए पॉटिंग मिक्स को। 30% खाद और 30% रेत या कोकोपीट डालें, तो ये पॉटिंग मिक्स ड्रेनिंग अच्छी करेगा पानी की। भारी गमलों के नीचे आप ईंट के टुकड़े डालें ताकि पानी रुके नहीं। जो भारी गमले होते हैं उनके नीचे आप उसके टुकड़े डाल दें। ईंट के, जो ईंट होती है ना जिससे मकान बनते हैं, वो वाली ईंट के आप टुकड़े करके छोटे छोटे उसको डाल दें। तो दोस्तों, गमला चुनते समय सिर्फ खूबसूरती ही ना देखें, आप पौधे को की ज़रूरत भी समझनी चाहिए, जिससे आपका सही चुनाव हो पाए। सही गमला आपके गार्डन को लंबे समय तक हरा भरा बनाएगा। अगर आप गमला सही नहीं लेंगे तो आपके प्लांट जो है वो ठीक से नहीं चल पाएंगे और ना ही ग्रीन हो पाएंगे, ना ही उनकी ग्रोथ हो पाएगी, हेल्दी नहीं रहेंगे। तो आपको ठीक प्रकार से जान करके कि कौन से गमले में कौन सा प्लांट हम लगा सकते हैं, ये सब जानकारी ले करके तब आपको अपने पौधों की प्लांटेशन करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि गमले सिर्फ सजावट के लिए ही नहीं होते, बल्कि पौधों के लिए घर जैसे होते हैं। जैसे हम घर में रहते हैं, ऐसे ही गमले, ये गमले के घर होते हैं पौधे। इनमें अगर इन्हें सही घर नहीं मिलेगा तो ये ठीक प्रकार से नहीं रह पाएंगे। सही गमला चुनेंगे, सही मिट्टी डालेंगे तो आपका गार्डन हमेशा हरा भरा और खिला खिला रहेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इससे आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। जो भी नई वीडियो बनेगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी।
तो इसलिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। हरियाली बनाई रखिए और अपना गार्डन की देखभाल करते रहिए, जिससे आपका गार्डन बढ़िया रहे, ग्रीन रहे और हेल्दी रहे। तब तक के लिए नमस्कार।